नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका और उसके परिवार का जीवन खुशहाल रहे। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, रुपए धन दौलत कमाता है, जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, कामयाब हो जाता है, लेकिन वो खुशहाल नहीं होता। उसके लिए अब भी वही सवाल रहता है कि वो खुशहाल कैसे हो। जीवन में खुशहाल होने का बहुत ही सीधा और सरल सा मंत्र है। आप भी जानना चाहते हैं उस मंत्र के बारे में? तो सुनिए इस प्रेरक कहानी को। दोस्तों, एक राजा था और राजा एक दिन अपने मंत्री के साथ टहल रहा था तो खेत में उसने अपने परिवार के साथ एक किसान को देखा। पति, पत्नी और पुत्र। वे बहुत खुश थे, उनके चेहरे चमक रहे थे, वे प्रसन्न थे। वे प्रसन्नता से चमक रहे थे और गाना भी गा रहे थे। उनके मन में एक दूसरे के लिए इतना स्नेह और प्यार था। इतना देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मेरे पास एक विशाल महल है और मेरे पास वो सब कुछ है जिसके बारे में कोई सिर्फ सपना ही देख सकता है, और ये लोग मुझसे ज्यादा खुश कैसे हैं? क्यों है? मंत्री ने कहा, राजन, क्योंकि यह परिवार 99 क्लब का सदस्य नहीं है। तो राजा ने कहा, 99 क्लब क्या है? मंत्री ने कहा, मुझे 99 सोने के सिक्के दीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा। तो राजा ने उसे 99 सोने के सिक्कों की एक थैली दी और मंत्री ने कहा, 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं। तो मंत्री ने 99 सोने के सिक्कों का वो थैला ले लिया और किसान के दरवाजे पर जाकर रख दिया। सुबह जब किसान उठा तो उसने अपने दरवाजे पर एक थैला देखा। उसने थैला उठाया, अपने घर में वापस चला गया। वो बहुत उत्साही था। उसने थैला खोला और बोला, हे भगवान, सोने के सिक्के! सौभाग्य का ऐसा आघात उसके सामने कभी नहीं आया था। उसने सोने के सिक्के के थैले को फर्श पर खाली कर दिया और गिनने लगा। उसने कहा, मैंने शायद गिनने में गलती की क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ, मुझे फिर से गिननी चाहिए। लेकिन उसने फिर से 99 की गिनती की। वो बोला, कौन है वो मूर्ख जो एक और लगाना भूल गया? उसे इसे राउंड फिगर बनाना चाहिए था। 99 ही क्यों? तब उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुम गिन के बताओ। उसकी गिनती में भी 99 सिक्के ही थे। उन्होंने कहा, तुमने भी शायद गलत गिनती की है। उसने अपने बेटे को बुलाया, तुम गिन के बताओ। फिर से वही 99 सिक्के ही थे। उन्होंने कहा, भगवान, हम इस तरह नहीं रह सकते, हमें इसे 100 बनाना होगा। इसीलिए उसने उस एक सोने के सिक्के को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, और उसे पाने में उसे महीनों और साल लगेंगे, क्योंकि सोने का सिक्का पाना इतना आसान नहीं था। और फिर पत्नी सोच रही थी, मेरा पति एक पागल इंसान है, क्योंकि हमारे पास सोने के 99 सिक्के हैं और यह आदमी कुछ भी खर्च नहीं कर पा रहा है और एक सिक्के के लिए पागल हो रहा है। इसीलिए उसने 2 सिक्के लिए और खरीदारी के लिए चली गई, क्योंकि रोज़ वो आदमी आता और शाम को सोने के सिक्के गिनता। तो उस दिन उसने आकर सोने के सिक्के को गिनना शुरू किया। सिर्फ 97 ही सिक्के। शुरू में सिर्फ एक सिक्का कम था और अब 2 चले गए हैं। वो चिल्लाया, सोने के 2 सिक्के कहाँ गए? उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कुछ खरीदारी करूँगी, इसीलिए मैंने जाकर 2 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। किसान चिल्लाया, हे भगवान, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, उस एक सोने के सिक्के को पाने के लिए अपना खून पसीना बहा रहा हूँ, और तुम पागल हो, तुमने 2 सोने के सिक्के को खर्च कर दिया। इसी बीच बेटे ने 2 और खर्च किए, तो अब 95 सिक्के ही बचे। इसी तरह 6 महीने बीत गए और राजा मंत्री फिर से टहलने गए। उन्होंने देखा कि जो परिवार इतना खुश था, उनकी जिंदगी से खुशी गायब सी हो गई थी। प्रेम चला गया था, केवल तर्क, लड़ाई, कलह बचा हुआ था। और राजा ने कहा, ये क्या हो गया? ये सिर्फ 6 महीने में इतना कैसे बदल गए? तो मंत्री ने कहा, अब ये आधिकारिक तौर पर 99 क्लब के सदस्य है। राजा ने मंत्री से कहा, तुमने 99 सोने के सिक्के लिए, लेकिन बताया नहीं कि ये 99 क्लब क्या है। मंत्री ने कहा,
99 क्लब उन लोगों का क्लब है जिनके पास 99 सोने के सिक्के हैं, लेकिन एक के पीछे दौड़ते हुए वे अपने 99 सोने के सिक्कों का उपयोग नहीं करते हैं। एक सिक्के के पीछे दौड़ने में 100 तक पहुंचने की कोशिश में अगर हम 99 का उपयोग करना भूल जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी ही क्या है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मंजिल का इंतज़ार मत करो, सफ़र के दौरान ही खुशियाँ तलाश करना शुरू करो। अपनी खुशी को कभी भी स्थगित न करो। इस विचार के साथ न जिए कि मैं 10वीं कक्षा में जाऊंगा, 12वीं कक्षा में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये होगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। आज हम सबसे बड़ी कठिनाइयों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संतुष्टि को स्थगित कर दें। दोस्तों, खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसीलिए खुश रहे, क्योंकि नाखुश होने से मंजिल नहीं मिल जाएगी। दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।